नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं खेल की वकालत अभिषेक सोनू के साथ कार्यक्रम में। दोस्तों, 25वां एपिसोड हमारा एक क्वार्टर सेंचुरी हो चुका है। इसी मंथ हमने शुरू किया था इस प्रोग्राम को, और उसी का एक आशीर्वाद है कि आज हम लोगों के बीच जो मेहमान बनकर आए हैं वो नेशनल जूनियर चेस चैंपियनशिप बिहार राज्य के लिए एक नहीं दो दो बार जीत चुके हैं। और ढेर सारी बातें होंगी इनसे। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद कुमार सिंह जी आपका। हाँ हाँ। सर थैंक यू। हाँ सर आप 1980 और 1981 में नेशनल जूनियर चैंपियन बनते हैं, और हाँ फिर आप एशियन जूनियर चेस चैंपियनशिप खेलने जाते हैं और वहां पर भी आप द्वितीय विजेता, थर्ड पोजीशन, और एक में फोर्थ पोजीशन आपको आता है। हाँ हाँ। तो बिहार राज्य से सर जब आप जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए जा रहे थे, उस वक्त आपको आइडिया हाँ, था कि विजेता ही बन के लौटेंगे? हमने ये तो नहीं सोचा था परफॉर्म अच्छा करूंगा। उसके पहले मैं 1978 में जी नेशनल सब जूनियर्स में सेकंड कर चुका हूँ। जी। और फर्स्ट पोजीशन के लिए टाई किया था, फर्स्ट सेकंड इक्वल पॉइंट्स पे। तो हमारा कुछ हाफ प्रोग्रेसिव या सोकोलॉव कुछ था, उससे मैं सेकंड हो गया। तो ये तो था। फिर 79 में मैं कोई टूर्नामेंट नहीं खेला। फिर 80 में खेला तो हमारा एग्जाम जस्ट खत्म हुआ था। तो मुझे तो बस ये था कि अच्छा प्रोड्यूस करना है गेम में, ये दिल में था। इंटरप्राइजिंग चेस खेलना है। कोई ऐसा कोई गेम, मतलब डल गेम या फिर वो जो इंटरेस्ट नहीं ले हो जिस गेम में, वैसा नहीं खेलना है। समथिंग टू बी प्रोड्यूस्ड, इंटरप्राइजिंग चेस। तो तो इस ख्याल से खेले। और लेकिन ओवर द बोर्ड मैंने बहुत मेहनत किया। जो भी मैंने यहाँ पर स्टेट चैंपियनशिप में या फिर यहाँ बिहार में खेला एक्सपेरिमेंटल गेम, वो सब वहाँ पर मैं उसको परफेक्शन में लाना चाहता था। यहाँ तो मैं हार गया हूँ उस एक्सपेरिमेंटल गेम खेल करके। अपना प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए कुछ बहुत सारे वेरिएशंस मैंने ट्राई किए। तो यहाँ पर तरह तरह के प्लेयर मिले, अपोजिशन मिला, तो उससे क्या हुआ कि परफेक्शन कुछ आ गया गेम में। तो मैंने वहाँ जो भी गेम खेला, उस सिर्फ हम ही को नहीं मिला, उसके लिए नहीं मिला कि हम चैंपियन हो गए। इस बात के लिए भी प्रेज मिला कि हमने गेम जो खेला बहुत इंटरप्राइजिंग खेला। इंटरटेनिंग गेम नहीं था, और इंस्ट्रक्टिव गेम खेला, और अट्रैक्टिव जिसको कहते हैं, गेम में कुछ अट्रैक्शन था, जिसके कारण नेशनल इवन सीनियर प्लेयर जो थे वो सब इंटरेस्ट ले रहे थे गेम में। टूर्नामेंट जब चल रहा था तो मैनुअल अरन सीनियर चैंपियन थे। जब इस बारे में सुने तो वो वहां से, स्पेशली वो मैड्रास में रहते थे, किडलोर में हम लोग का हो रहा था, वहां से वो आए देखने के लिए कौन है कि बिहार का इतना अच्छा गेम प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो हम चाहते थे, बस वो पर्पस हमारा सॉल्व हो गया। और लेट द रिजल्ट कम इटसेल्फ, अपने आप आएगा रिजल्ट हम अगर गेम प्रोड्यूस करेंगे तो। कर्म को जो है ना, मैं कर्म किया और रिजल्ट उसका भगवान पे छोड़ दिया कि चलो जो रिजल्ट आया, लेकिन मुझे वो खेलना है। ये ध्यान में रख करके मैं खेला तो मुझे चैंपियनशिप मिल गई। सर फिर 19 लास्ट राउंड में जी मुझे जी 1980 में सर आप चैंपियन बनते हैं, तो वहां तक हाँ इतना सारा एट्रैक्टिव गेम प्रोड्यूस करना है, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मेहनत है, जो प्रयोग था आपका उस प्रयोग को फॉलो करना है, और उसके बाद नेशनल में उसका एक नतीजा निकालना है। तो 1980 में चलिए संघर्षरत रहे लगातार, और आपने नेशनल जूनियर बिहार को दिया। सर एक बार चैंपियन हाँ बनने में तो बहुत मेहनत है, ये नो डाउट, लेकिन उसको फिर हाँ मेंटेन रखना, जब 1981 में आपके पास फिर से अब अपने चैंपियनशिप को बचाना था, आपने फिर से बचा लिया हाँ उसको दूसरी बार में, वो कैसा इंटरेस्टिंग था हाँ सर? हाँ हाँ, वो तो था ही। बिहार में कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स के लिए जी ये तो नेशनल टाइटल जीतने वाले हम ही थे। जी ये हमारे पहले कोई भी बिहार से नेशनल टाइटल किसी भी गेम में, किसी भी स्पोर्ट्स में, एक बार बहुत पहले कोई लॉन टेनिस में रिकॉर्ड देख करके हमारे प्रोफेसर साहब बताया कि सेकंड हुए थे। और उसको फिर रिटेन करना, आपने सही कहा
कि उस पोजीशन को, तो मैंने सब वो प्लेयर सब जो था जूनियर्स में लास्ट ईयर खेला जिसके साथ खेले थे वही लोग थे ज्यादातर, और भी कुछ इंक्लूड हुए। तो उसमें हमने जो गेम प्रोड्यूस किया सेकंड टाइम, तो वो बेटर था पहले से। ठीक। उसमें था कि लास्ट राउंड में मुझे ड्रॉ चाहिए चैंपियन बनने के लिए, और इसमें था कि इरिलीवेंट ऑफ लास्ट राउंड, ड्रॉ और लॉस और विन, कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। तो मैं तो ऐसे ही चैंपियन अच्छा, बन एक गया था राउंड। पहले ही एक राउंड। जी जी तो लास्ट राउंड तो सब ग्लैडली एक्सेप्ट करेगा ड्रॉ कर ले, जी। तो मैंने जो कर लिया आसानी से। तो करके मैं फिर चैंपियन बना। दूसरी बार चलिए। लास्ट ईयर से थोड़ा इम्प्रूव करके ही बना। पॉइंट्स तो इक्वल थे, लेकिन लास्ट राउंड में मैं जीत कर बना था फर्स्ट टाइम, और इसमें मुझे ड्रॉपर ही मिल गया, चाहे हार भी जाते तो मिल जाता था। तो कहने का अर्थ है कि जब आप 1980 में पहली बार जीते तो कहीं ना कहीं आपको वही पता चल गया था कि नहीं 81 वाला और बेस्ट करना है, वहीं से प्रिपरेशन शायद शुरू हो गया होगा। ऐसा तो नहीं सोचे थे, लेकिन अब जो एक्सपोजर मिला, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, नेशनल जूनियर्स में खेले, एशियन जूनियर्स में जी खेले, जी जी, अभी वर्ल्ड आएंगे उस जूनियर्स पर। में खेले, जी तो जी। उसका जो एक्सपोजर मिला वो काम आया। अब तो दूसरी 1981 बार में। जब, जी जी, 1981 में आप एशियन जूनियर खेलने बांग्लादेश ढाका गए थे। हाँ हाँ, यस, वहां पे थर्ड पोजीशन आपको मिला, वहां भी टॉप थ्री आप, हाँ ब्रॉन्ज मेडल आपको वहां पे भी मिला। और हाँ फिर सर 1982 में आप फिलीपींस गए एशियन जूनियर खेलने, वहां पर फोर्थ हाँ हाँ पोजीशन मिलेगा। तो इंडिया से आप जब बाहर गए थे एज ए चेस प्लेयर, उस समय आप तो जूनियर थे। बाद में आपने बहुत सारे दर्जनों कंट्रीज गए हैं, वहां पे आपने दर्जनों ग्रैंड मास्टर सबको हराया, बड़े बड़े सुपर जीएम्स को हराया है। उस पे हम लोग आएंगे। हाँ हाँ लेकिन जब छोटे थे पीके सिंह, जब अनुभव नहीं था पीके सिंह जी को, बस इंडिया का अनुभव है, और इंडिया से बाहर जा रहे हैं और वहाँ एशियन जूनियर, क्योंकि कोई भी फॉर्मेट, किसी भी खेल का दो फॉर्मेट सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है, एक सीनियर और एक जूनियर। तो भाई। ये जूनियर जब एशियन आप खेलने जा रहे थे, वहाँ दूसरा देश है, दूसरे तरह के लोग हैं, वो थोड़ा सा वहाँ का अनुभव बताते हैं सर, उस समय का 1982 81 का। हाँ, उसमें एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गए तो वहां पर इंडियन स्कोप तो काफी रहता है कि चैंपियन बन जाए। जी जी और उसमें एक जीत भी चुके थे। उस वक्त दो ही इंटरनेशनल मास्टर थे, एक मैनुअल एरन जो फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर हैं, और एक रवि कुमार जो हमसे 2 साल पहले वो एशियन जूनियर्स जीत कर आईएम का टाइटल लिए थे। तो इसमें चैंपियन को मिलता है। मेरा गेम जो चैंपियन के साथ ड्रॉ हुआ, और इंटरनेशनल मास्टर नियाज मुर्शिद जो होस्ट कंट्री के ही थे, ढाका के ही थे नियाज मुर्शिद, उनसे भी ड्रॉ हो गया। और वो दोनों गेम हमारा वो जीतना चाहिए था, लेकिन वो किसी समहाउ, कोई किसी तरह से वो ड्रॉ हो गया। तो इसे दो ड्रॉ करने पर एक पॉइंट चला गया। तो वो दोनों अगर हम जीत गए होते तो हम चैंपियन बनते, टाइटल। लेकिन लक में नहीं था। तो थर्ड और फोर्थ, उसमें थर्ड और फोर्थ के लिए टाई किए, हमारा फोर्थ पोजीशन आया। और सर आप। और जी। इसका 6 बार, 6 बार आप बिहार स्टेट चैंपियन बने सर। जी जी, 6 बार। हाँ, मैं जब खेलता था तो उसमें हम मुझे तो स्टेट में खेलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जी। क्योंकि मैं जूनियर चैंपियन बना था। तो ऑलरेडी तो क्वालिफाइड। उसमें सीडिंग सीडिंग मिलता है नेशनल बी खेलने के लिए। तो फिर मैं स्टेट में क्यों खेलूं, किसी का एक सीट क्यों मैं ले लूं। तो इसलिए भी नहीं खेला। और कुछ बार तो मुझे सीडिंग वहाँ नेशनल बी से भी मिला। नेशनल बी में मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ नेशनल ए के लिए। किसी बार होता है कि 1 to 14 नेशनल ए क्वालिफाई करेगा, नेशनल ए के लिए खेलेगा, लेकिन 20 पोजीशन तक आने पे नेक्स्ट ईयर के लिए सीडिंग मिलता है। तो उसमें भी 2-3 बार मुझे 20 में पोजीशन मिला, किसी तरह क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इस तरह से सीडिंग मिलता गया। तो मैं जब खेला हमको लगता है कि चैंपियन ही बना,
लेकिन 2000 के बाद जो मैं यहाँ स्टेट में खेला हूँ, एक दो में कुछ डिबैकल हो गया और एक बार जब जमशेदपुर में मैं था टाटा स्टील में, तो खेलना बहुत कम हो गया क्योंकि वहाँ जॉब ही ऐसा था। साल में एक टूर्नामेंट या दो टूर्नामेंट खेलने का, जबकि टूर्नामेंट एक अच्छे प्लेयर को उसमें राइज करने के लिए कम से कम ग्रैंड मास्टर लोग तो ज्यादा बताते हैं, 10 टूर्नामेंट बताते हैं। तो एक शौकिया रह गया था, एक हॉबी रह गया फिर टाटा ज्वाइन करने के बाद। तो मैं आया था स्टेट खेलने के लिए, तो उसमें मैंने चैंपियन को टीम में तो क्वालिफाई कर गया, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं टीम में मैं खेला और टीम में ही नहीं आया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बहुत टीम में बहुत। रहा। तो उसमें जो चैंपियन बना स्टेट का दिवाकर प्रसाद, मैंने उसको भी हराया। वो लेटर ऑन ही वेंट ऑन टू बिकम इंटरनेशनल मास्टर। तो उसको मैंने हराया, लेकिन बाकी लोगों से ड्रॉप कुछ ज्यादा हो गया और इस तरह से चैंपियनशिप चला गया। तो जी हाँ, एक बार और सर, आप मैं 2 बार यहाँ पर जी हाँ आप सर, आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स लिए हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि बिहार में ऐसे कोहिनूर सब हैं, और जो किसी कारणवश आपने भी जैसे बताया कि नौकरी थी तो थोड़ा सा वहाँ पे परेशानी होनी शुरू हुई उसके बाद। लेकिन हाँ सर लेकिन सर जब आप बिहार स्टेट के लिए जूनियर खेलना शुरू किए थे और फिर आप नेशनल हाँ खेल रहे थे, तो उस वक्त तो जितने संसाधन आज मौजूद है खिलाड़ियों के लिए, उस वक्त तो हमें नहीं लगता कि कुछ रहा होगा। 81 82 उससे कुछ पहले नहीं, आप कुछ कैसे तैयारी करते थे सर? कुछ नहीं, जो खुद से किए प्रिपरेशन बुक पढ़कर या टूर्नामेंट के एक्सपीरियंस से जो गेन किया मैंने, जी जी बस उसी के आधार पे, उसी के बलबूते पर मैं खेलता था और जीतता था। हार हमारा बहुत कम होता था, इवन इन नेशनल भी एक आध गेम हारता था, लेकिन ज्यादातर ड्रॉ जाता था। पीके सिंह से खेल रहा हूँ 2 बार के जूनियर चैंपियन से, तो लोग सब लोग लाइटली तो लेते ही थे। शुरू से ही बहुत सीरियसली, बहुत सोच करके और खेलते थे। इसमें हमको भी काफी मेहनत पड़ता था कि हाँ अच्छा खेल रहा है, कुछ अच्छा मूव देना है। तो ज्यादातर गेम उसमें ड्रॉ जाता था। तो और मैं टूर्नामेंट के उतना एक्टिव नहीं था, ज्यादा टूर्नामेंट नहीं खेल पाता था, एक्टिव नहीं था। तो उसमें भी थोड़ा होता है कि एक्टिव नहीं है आप ज्यादा, तो विन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्टिव रहने पर क्या होता है कि माइंड अलर्ट रहता है। जी आप बराबर टूर्नामेंट खेल रहे हैं, चेस के इन्फ्लुएंस में हैं, तो थोड़ा माइंड अलर्ट रहता है और आप अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। सर। लेकिन जी ये जी सर, हम्म। आप कुछ किताब के बारे में बता रहे थे कि आपने किताब से शुरुआत का तैयारी किया, उस समय कोई संसाधन नहीं था। कोई किताब का नाम लेना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद आया हो? किताब तो चेस में बहुत सारे हैं। उस वक्त जब अगर आप आप तैयारी चेस करते थे? चेस का अगर बुक लेंगे अभी भी, जी आज तक मतलब चेस का बुक को अगर एक तरफ रखेंगे जी और दूसरी तरफ बाकी जितने गेम हैं उस सारे गेम को एक तरफ रखेंगे, जी तो चेस का बुक ज्यादा हो जाएगा। चेस ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेस में ही बुक्स होता है। जी बुक्स तो अदर गेम्स में भी, ब्लिज ब्लिज में देखेंगे तो उसमें होता है, क्रिकेट में देखेंगे उसमें होता है, फुटबॉल में होता है, हर चीज में होता है। अगर पूछा जाए कि पीके लेकिन सिंह जी तैयारी किस बुक से शुरुआत में की है, तो क्या होगा जवाब? हाँ, शुरुआत तो जैसे हमारे भैया खेलते थे कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उनके पास जो अवेलेबल था बुक वो सब हमको दिए। फिर जब मैं नेशनल्स खेलने के लिए गया तो वहाँ कुछ लोग रिकमेंड किए, हमारे जो प्रोफेसर थे। तो उस वक्त वो हमारे जो मैनेजर बनकर जाते थे वो चेस प्लेयर भी थे। उन्होंने मुझे जजमेंट एंड प्लानिंग इन चेस, एक रफली जो है उसमें मिडिल गेम का, ओपनिंग का, उससे एक अच्छा नॉलेज मिल गया। और और उस भैया सबके पास जो था हमारा, भैया के पास जो वो सब बुक जो ऑलरेडी था हमारे पास, वो तो स्टैंडर्ड तो बुक तो अच्छा था, लेकिन स्टैंडर्ड उसका उतना स्ट्रांग तो नहीं कह सकते। लेकिन उसमें भी काफी कुछ सीखने के लिए था। पैन बुक ऑफ चेस था,
वो काफी ओल्ड गेम्स उसमें थे, टेरस वगैरह के पीरियड का। तो उससे भी सीखने के लिए मिला। तो ये जजमेंट एंड प्लानिंग इन चेस वो काफी यूजफुल था। जितना चाहिए एक मिड गेम के लिए या फिर ओपनिंग के लिए तो उतना ये नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। मिडिल गेम के लिए जो चाहिए, कंसेप्शन, बोर्ड पर कैसा पोजीशन आने पर कैसे डील करें, वो है। फिर बाद में तो बहुत सारे बुक्स हैं, द मिडिल गेम है, बेस्ट गेम ऑफ मिखाइल टाल, उसका कॉम्बिनेटिव प्ले सब जो है बुक में, वो सब उसमें आर्टिकल में सब समझाते हुए जो है, उसका लिटरेचर ही मैं समझूंगा कि इस मोर देन रिसर्च लेवल का है। सर आप काफी जी काफी सर। पसंद आया, मैंने काफी बार पढ़ा जी जी। और जी उसको जी। इम्प्लीमेंट भी किया और मुझे रिजल्ट भी दिया उसने, रिजल्ट आया है टाल की सर। बुक को रिजल्ट पढ़ने आया से। है। और बगैर संसाधनों के सर, थोड़े बहुत किताबों की उपलब्धि के बाद जरूर कुदरत का ही यह देन है आपके दिमाग के भीतर कि आपने उसके बाद सर, ये तो ठीक है जूनियर नेशनल चैंपियनशिप आप जीते, कोई नहीं जीता था, और आप रुके नहीं सर, आप रुक रुक जाते, आप आपके साथ मजबूरियां थी, टाटा स्टील वो वर्क कर रहे हैं, बहुत सारी मजबूरियां थी, फैमिली हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जॉब में, हाँ लेकिन उसके बाद भी आप नहीं रुकते हैं। और सर आप सुपर ग्रैंड मास्टर माइकल एडम्स के साथ आपका 2 बार ड्रॉ होता है। आरबी रमेश एक हाँ। फेमस नोन पर्सन है जो अभी कोच है ओलंपियाड में भारतीय टीम के, उनके साथ ड्रॉ करते हैं। प्रवीण तीप से जाने माने ग्रैंड मास्टर्स, दुबेंदु बरुआ, जब कुछ ही ग्रैंड मास्टर्स का नाम लिया जाता था उस समय में दुबेंदु बरुआ एक नाम हुआ करते थे। तो आप इन लोगों से राइट राइट। सुपर जीएम से और इतने सारे ग्रैंड मास्टर से, ये तो ड्रॉ का था। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बिहार के हमारे पीके सिंह, प्रमोद कुमार सिंह जी इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, यह गर्व का बात है पूरे बिहार वासियों के लिए, जिन्होंने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को भी उस समय में हराया हुआ है। इन्होंने जीएम लेंजिल को हराया हुआ है, हंगरी के हैं। इन्होंने जीएम मार्क हेब्डेन को हराया जो इंग्लैंड के हैं। और एक भारतीय ग्रैंड मास्टर, वो भी बहुत पुराने हैं, संदीपन चंदा, उनको भी हराया हुआ है। तो सर ये इतने सारे ग्रैंड हाँ मास्टर्स और सुपर ग्रैंड मास्टर्स के साथ ड्रॉ और हराना, तैयारी के लिए आप बोल रहे हैं कि बस वही कुछ किताबें थी, कोई संसाधन थी नहीं ये। और एक एक करके आप सबसे ड्रॉ, जैसे आपके साथ लोग डर रहे हैं कि हाँ पीके सिंह है, 2 बार का जूनियर नेशनल चैंपियन है, और लगातार नेशनल प्रीमियर खेल रहा है, नेशनल ए खेल रहा है, क्वालिफाई करके कोई भी प्रतियोगिता जाता है, एशियन जूनियर जाता है तो टॉप टॉप 4 में रह रहा है लगातार। तो आपसे लोग डर रहे हैं, तो आपको भी तो कहीं ना कहीं सर, सुपर जीएम जो लोग बने माइकल एडम्स, आपको भी थोड़ा अंदर हिचकिचाहट तो होता होगा ना सर, जब उन लोगों से आप हराया, उन लोगों को ड्रॉ किया, उन लोगों को हाँ। कैसा फीलिंग था सर मैच, ड्यूरिंग मैं मैच? उसके पहले मैं उसके पहले फिलीपींस जब गया था एशियन जूनियर्स के लिए, जी। तो वहां से मैंने बहुत बहुत सारे किताब खरीदे थे। जी। और मुझे बहुत सस्ते रेट में मिल गए वहाँ, चीप। वहाँ का जो है नेशनल लाइब्रेरी, उसमें बुक रहता था। और वो सेल बहुत मतलब जो किताब 2,000 उस समय जो जिसका दाम था, 1,500, 2,000, 1,000, वो सब बुक मुझे 100 रुपये में मिल गया। सर 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। आप हाँ फिलीपींस हाँ हाँ। गए एशियन जूनियर खेलने, वहां परफॉर्मेंस आपका बहुत बेटर है, और आप वहां लाइब्रेरी भी ढूंढ लेते हैं सर शतरंज का। तो ये एक चेस प्लेयर का दिमाग कहीं ना कहीं हर एक पल को फायदा उठाने के लिए लगा रहता है सर, नहीं? हाँ हाँ हाँ। जी, उसके बाद सर आगे। किसी ने रेकमेंड किया, अच्छा। जी। तो वहाँ हम लोग जा करके, वहाँ पर वो पब्लिकेशन तो वही का था, प्रोहिबिटेड था उसको ले जाना फिलीपींस के बाहर। ये सिर्फ फिलीपींस लोग वालों के लिए ही था। लेकिन हम लोग तो किताब खरीद चुके थे, उसके बाद देखे ये सब। तो अब किताब तो छोड़ नहीं सकते थे, वो किताब तो सब ले आए। कोई ये प्रॉब्लम नहीं हुआ कि कस्टम्स वगैरह, वही चेस का प्लेयर है, कोई बाहर खेल रहा है तो उतना मैन्युटली चेक तो करता नहीं है। तो और भी स्पेशली बुक का कौन ये करता है कि परमिशन नहीं है कि यहाँ से ले जाना। तो वो चीज इंडिया में नहीं था पहले, अभी हो गया है। अभी जो है वो सबका कॉपी करके उसका बनाना, बुक को बनाना, ये अभी इजीली अवेलेबल है, सबको अवेलेबल हो गया है।
यही कारण है कि आजकल इतने इंटरनेशनल मास्टर और आईएम ग्रैंड मास्टर लोग इंडिया से बन रहे हैं। तो पहले हम लोग के समय में संसाधन की भी बहुत कमी थी। जो चाहिए बुक्स वो नहीं मिलते थे, मिलते भी थे बाहर से मंगवाइए तो उसका खर्च बहुत ज़्यादा होता था। तो स्टूडेंट लाइफ में इतना खर्च तो कर नहीं सकता है। गार्जियन किसी के हैं, रिच हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो सिर्फ उन लोगों के पास था ये सब अवेलेबल। तो ये सब तो फिर मैं बाद में पूरा कर लिया बाहर जा करके। लेकिन फिर वो टाटा में जैसे चेस बेसिस पर अगर होता, जिसमें बरुआ भी वो थे टाटा स्टील में, वर्गीस कोसी इंटरनेशनल मास्टर वो भी थे, तो इन लोगों को था कि कोई वर्क नहीं करना है, सिर्फ चेस खेलना है और सैलरी लेनी है कंपनी से। तो वैसा रहता तो मैं भी खेलता प्रोफेशनली। लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें था कि टीम, उसका जो इंटर स्टील जाता है टीम, तो उसमें खेलना मस्ट है। तो उसमें टीम अच्छा रिजल्ट करे तो टीम में तो और बड़ुआ और कुर्सी के अलावा तो और कोई नहीं था। हम थे एक, और कोई एक टीम में रहता था, तो हम लोग तो बराबर स्टील अपनी कंपनी को चैंपियन ही ट्रॉफी ला कर देते थे। जब भी खेले इंटर स्टील हम लोग, ऑल इंडिया का, उसमें जितनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सब अपना टीम भेजती है और उसमें चैंपियनशिप होता है ऑल इंडिया का। तो उसमें हम लोग चैंपियनशिप ट्रॉफी ला करके दिए बराबर। तो वो कंपनी चाहती थी कि सब चीज, सब गेम का, इस सब का जितना चैंपियनशिप मिल सकती है वो अच्छा है, तो उसके लिए हायर भी करती थी और लोगों को इनकरेज भी करती थी। तो उसमें जाते थे तो कंपनी की तरफ से जीतते थे हम लोग। बड़ुआ भले ही वो फर्स्ट बोर्ड पर खेलता था, उसके बाद हम अपना सेकेंड बोर्ड, थर्ड बोर्ड पे खेल कर। ग्रैंड मास्टर्स के खिलाफ पॉइंट बनाते थे। हाँ। सर, तो जी सर, ये सब चीजें भी हो रही हैं और इसी बीच में जब आप ये सब चीजें भी कर रहे हैं और आप बिहार को भी नहीं भूल रहे हैं, बिहार के सभी संघर्षों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिहार छोड़ नहीं रहे हैं सारी चीजें होने के बावजूद, और पटना यूनिवर्सिटी, बिहार बिहार की पटना यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में चैंपियन बनवा दिया सर आपने। हाँ। सर वो मेमोरी बड़ा शानदार होगा हमारे दर्शकों के लिए। हाँ वो तो था। एक्चुअल में हम तो एक दो साल यूनिवर्सिटी नहीं खेल पाए। तो लड़के सब थे यहाँ के यूनिवर्सिटी के, सब अच्छे खेलते थे जूनियर्स में। उसमें उन लोगों में पोटेंशियल था अच्छा खेलने का। हमारे पीरियड में यूसुफ हसन हुआ करते थे, देवेंद्र प्रसाद इंजीनियरिंग कॉलेज से थे, कुछ मेडिकल कॉलेज से थे, वो लोग अच्छा गेम खेलते थे और वो लोग में पोटेंशियल था, लेकिन वो लोग उतना नहीं खेल पाते थे ड्यू टू उन लोगों का स्टडी। तो उसमें यूसुफ हसन भी थे, तो उस टीम को ये रियलाइज किया, उसके हमसे पहले चैंपियन होने के पहले वो लोग ने ट्राई किया दो बार। तो सेकंड पोजीशन आया पटना यूनिवर्सिटी का, जो कि हम, जब मैं कॉलेज में ज्वाइन किया था 78 में, तो फर्स्ट टाइम ही हमने टीम पटना यूनिवर्सिटी को सेकंड पोजीशन में ला दिया था हमारे बदौलत। टीम में उस वक्त, उसमें तो कैप्टन नहीं थे हम, लेकिन टीम में सुजय रॉय वो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे, मेडिकल के थे, चंचल वगैरह ये सब। तो वो हम लोग अच्छा खेले, हमारा अच्छा गेम प्रोड्यूस किए, एक अच्छे हमने 5 पॉइंट बनाया था उसमें 6 में, और लोगों ने 4.5 बनाया। लेकिन लास्ट राउंड जब हम लोग को अन्नामलाई से पड़ा, जी यूनिवर्सिटी से, जी। तो उसमें हम लोगों को 4-0 जीतने पर ही सेकंड पोजीशन आ रहा था। अगर हम लोग अगर उसको 4-0 हराते हैं तो सेकंड बन जाएंगे। तो हम लोग सब ने गेम अच्छा प्रोड्यूस किया, बहुत मेहनत से खेला और हम चारों जीत गए। अन्ना मलाई सेकंड को। टीम सेकंड हो गई। लेकिन ये लोग भी गए तो सेकंड पोजीशन लाए, लेकिन चैंपियन नहीं बन सके। तो मुझे स्पेशली ये कहा कि कोई दूसरा एंगेजमेंट मत लीजिए, इस बार यूनिवर्सिटी को चैंपियन बनाना है, आपको जाना है टीम में। हम कहे ठीक है। तो हमारे कैप्टनशिप में उस साल टीम में थे बाकी लोग, सब अच्छे खेल रहे थे।
तो हम लोगों का तो चैंपियनशिप के लिए मद्रास से रहता है, मद्रास यूनिवर्सिटी से, और कुछ है दिल्ली यूनिवर्सिटी है, मद्रास है। तो मद्रास वालों को हम लोगों ने 3-1 से हराया। लास्ट राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पड़ा, तो हम लोग म्यूचुअली वो अपना गेम, मतलब क्या बोलते हैं, प्री गेम ऑफलाइन में हम लोगों ने कुछ संधि कर ली, कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अलायंस कर लिया ड्रॉ करने का। कहा कि आप तो चैंपियन हो ही रहे हैं, इतने पॉइंट का लीड है आपको, तो हम लोगों को कुछ दे दीजिए कि टीम हमारी सेकंड हो जाए। तो गुड फेथ में रखने के लिए हम लोगों ने इस बात को सबने एग्री किया कि हम लोगों को क्या जाता है। हमारा एक यूसुफ हसन है, वो 5 में 5 जीता है, तो उसको तो हराएंगे नहीं, चाहे ड्रॉ नहीं देंगे। जी, गुड एक फ्रेंड। उसको विन चाहिए, एक एक उसको विन चाहिए। एक तो 6, लास्ट ईयर भी वो 6 आउट ऑफ 6 बनाया था, और इस बार भी इसको फुल पॉइंट मिलना चाहिए। तो वो लोगों ने एग्री किया और हम लोगों ने एग्री ड्रॉ कर लिया। बोर्ड पर भी होता है ऐसे एग्री ड्रॉ, हम लोग उसके पहले ही कर लिए थे। दैट इज नॉट परमिसिबल, बट ये तो यादें वी हैं सर, मैनेज टू। मेमोरीज हैं, स्वीट मेमोरीज हैं कि चलो बिहार वासियों हाँ का, बिहारियों का थोड़ा सा दिल साफ होता है इन मामलों में। हम लोग वसुधैव हाँ, कुटुंबकम को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो कोई सर, ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ा, हम लोग जी ऑलरेडी पहले से काफी पॉइंट्स सर, बटोरे, सबको बहुत बुरी तरह हराए। सर 4-0, सर 3.5। 1983 से लेकर के 1986 के बीच में आपने दर्जनों देशों का दौरा किया, जिसमें आप लंदन गए, रैम्सगेट गए, हेस्टिंग गए, डेवोन गए, काउंट्री गए, टर्की जाते हाँ हैं, ये सब मैक्सिमको, पॉइंट। डेनमार्क। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है सर कि जब एक जूनियर खिलाड़ी, छोटा हाँ। बिहार राज्य का वो भी जूनियर खिलाड़ी, और वो इतने हम्म। सारे जगहों पे जा रहा है, तो आपको डर नहीं लगता था कि बाहर जाना है, कैसे वहां पे क्या ट्रेन होगा, क्या बस होगा, क्या बोलूंगा, कैसे पहुंचूंगा? हाँ वो सब तो है उसमें। ये बाहर जाने पर ये सब का डर नहीं, इंडिया जैसा माहौल नहीं रहता है। इस सब मामले में तो बहुत सेफ है बाहर, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं लड़कियां, इवन गर्ल्स दे ट्रैवल अलोन, नथिंग टू बी फियर अबाउट। तो उसमें ट्रैवल करना कहीं भी, और लोग काफी वहां पर हेल्पफुल रहते हैं, मदद करने के लिए, कुछ भी पूछिए या कुछ भी बात कीजिए, सब लोग हेल्प करते हैं। तो उसमें मैंने ये सब जो डेवॉन कंट्री है उसका, इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का, हाँ यूनाइटेड किंगडम का ये सब कंट्री है। और तो उसमें जा करके मैंने हैकनी क्लब के तरफ से भी खेला। वहां पर क्लब मैच होता है, ऐसे आनंद का सुना होगा कि वो किसी कंट्री के क्लब से जी जी खेलते जी हैं, चाहे स्टेट से खेलते हैं। जिस तरह से फुटबॉल लीग होता है ना, जी जी, वैसे ही होता है सर। जिसमें सब खेलता है, जी वो जी सब बर्मिंघम, जी अर्सेनल, ये जी सब जी जी। इस तरह का। वो भी मैं खेला था वहाँ रह करके, जब वहाँ अपना दिन था तो ये सब भी ऑफर मिला तो मैं खेल गया। फिर क्लब के लिए भी खेला। तो लंदन का एक क्लब था, हैकनी क्लब। हैकनी एक बहुत बड़ा इलाका है वहाँ पर लंदन में। तो उस क्लब के तरफ से भी खेला, कुछ मनी मिला, पेरेंट्स मनी मिला, इन सब में खेले तो। सर, आपने बहुत सारे प्लेयर्स को ट्रेनिंग दिया है, आपने बहुत सारे कोच को ट्रेनिंग दिया है। आपके प्लेयर्स तो बहुत सारा अचीवमेंट, बिहार राज्य के जो भी सीनियर टॉप हो, सारे के सारे स्टेट चैंपियन बने हुए हैं, जिन लोगों को भी आपने ट्रेनिंग दिया। आपने मालदीवियन कोच को सर ट्रेनिंग की दिया है, वहां के प्रशिक्षक को, और उस प्रशिक्षक ने बहुत ही कम समय में 2 FM वहां प्रोड्यूस कर दिए। तो मतलब ट्रेनिंग दे हाँ रहे हैं टीचर को, और वो ट्रेनिंग दे करके FM बना दे रहे हैं। और जब आप बिहार में हाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वहां से कुमार गौरव जैसे खिलाड़ी निकलते हैं, सौरभ, रूप, नेहा सिंह, कमल कर्मकार, इतने सारे नाम, अच्छे अच्छे नाम, जो बिहार में आज कहीं ना कहीं अपना धाक जमा करके बैठे हुए हैं शतरंज में। सर, ये ट्रेनिंग का पार्ट का कुछ बताते हैं हम लोगों को। ट्रेनिंग का तो है, कुछ देखिए जो ट्रेनिंग देते हैं दिए, जी तो आप कितना मेमोराइज कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज आई मीन द मेन। मैं बोलूं कि आप ये खेलिए, जी तो उसको लग रहा है ये खेलने पर हार मिलेगा। जी लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि कोच जो भी बोले वो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका रिpertoire बनेगा। जैसे आपको मैं एक्सपेरिमेंटल गेम के बारे में बताया,
कि कुछ गेम्स हारना उसमें रहता है अपने रेpertoire को बनाने के लिए। तो ये लोग वो सब उतना माइन्यूटली फॉलो नहीं किए, और अचीवमेंट जब आ गया, स्टेट चैंपियन 2 बार, जैसे सौरभ रूप है 2 बार चैंपियन हो गया, जॉब मिल गई उनको, इंटर यूनिवर्सिटी में भी अच्छा किया, वो सेकंड पोजीशन लाया पटना यूनिवर्सिटी के लिए, और अपने बोर्ड पर उसने इंटरनेशनल मास्टर सबको भी हराया। तो जब रिजल्ट ऐसा प्रोड्यूस कर दिया, उसकी जॉब लग गया, तो उतना अब ऑफिस तो ऑफिस है, वो क्रिकेट में जॉब कर रहा है, तो उसके बॉस लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं कि हमारे लिए काम करे। इसको चेस में ज्यादा खेलने के लिए छोड़ देंगे तो फिर यहाँ पर काम हम पर करेगा। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम होता है, वो टाइम फिर नहीं डिवोट कर पाया। खेलता रहता तो सर्टेनली वो कुछ ना कुछ तो टाइटल ले आता, आईएम का हो चाहे किसी चीज का हो, लेकिन उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सका। मालदीव्स में तो वहां पर जब मैं गया था 2005 था या 6 था, तो उसमें वो लोग अभी एफिलिएशन लिए ही थे, और उनको चाहिए था आर्बिटर्स ट्रेनिंग। तो लास्ट मोमेंट पर बोले कि किसी एक कोच को भी रख लीजिए, ले लीजिए। तो उसके लिए धर्मेंद्र जो आर्बिटर के लिए जो चुने गए थे, तो वो मुझको अप्रोच किए, तो मैं मान गया। तो उसमें मैं गया था, तो उस वक्त रोजा भी चल रहा था, मैं सिर्फ 1 घंटा दे पाता था। उन लोग को वो लोग भी ट्रेनिंग नहीं ले पाते रोजा के पीरियड में, क्योंकि फास्टिंग रहता है। तो उस 1 घंटा में मैंने 1 महीना ट्रेनिंग दिया, हर चीज का ट्रेनिंग दिया, कुछ कुछ रफली ओपनिंग का तो कम दिया, मिडिल गेम का और एंड गेम का ये सब का दिया, और बताया कि बुक्स वगैरह मैंने रिकमेंड किए, कुछ बुक से पढ़ाए, तो वो लोग तो देख ही रहे थे कि मैं किस बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो वो लोग सब उसमें तो जो कोच बनने वाले थे, या और भी सब जो चेस से इंटरेस्ट रखते हैं, जो हसलर सब होते हैं, क्लब जाकर खेलना ये सब करना, वो लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं, जाकर के सिर्फ खेलते हैं, उनका खेलने का शौक है। तो उस ट्रेनिंग में भी आए थे बहुत सारे मिलीनियर्स भी आए थे, तो उसमें से कुछ कोच बन गए। अभी स्कूल के कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ चला रहा था, चेस भी खेलता था वो, तो उसने ट्रेनिंग लिया, तो वो भी कोच बन गया, एंड साइमल्टेनियसली वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चला ही रहे हैं। तो अभी कांटेक्ट में है एक प्लेयर, तो वो बोला कि वो अभी कोचिंग लाइन में है, और वो जा करके अब श्रीलंका वगैरह में ट्रेनिंग देता है। उसका अर्निंग भी काफ़ी है, हो गया 6-7 लाख रुपया वो अर्न कर लेता है। बहुत उसकी 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 मिसेज इंग्लिश की टीचर हैं, तो वो 1 लाख कमा पाती हैं, और इनका अर्निंग जो है चेस के थ्रू काफ़ी अच्छा, जबकि हम उससे बेटर हैं कुछ में, आई नो, लेकिन हमारे पास वो सब संसाधन या फैसिलिटी नहीं है जो उसके लिए अब अवेलेबल। आएंगी फैसिलिटी, आप वापस आ गए हैं तो अब आएंगी फैसिलिटी, आप फिर से ट्रेनिंग की तो दुनिया में सर, चूंकि टाइम का बहुत लिमिटेशन है, जून 40 मिनट से ज्यादा देता नहीं हम लोगों को। कैसे हाँ समय बीत गया पता नहीं चला, 3 मिनट हम लोगों के पास और है सर बचा हुआ। एक सवाल हम अपने सभी मेहमानों से करते हैं सर, और एक राय एक विचार लेते हैं। ये जो हमारा कार्यक्रम हाँ है हाँ। खेल की वकालत, इसके बारे में सर कुछ राय दें। खेल मतलब चेस से अगर रिलेटेड है, अगर कोई खेलना चाहते हैं, कोई गेम इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए टिप्स है कि कितना समय देते हैं। आपके पास कम समय है, आप हाफ एन आवर दे करके चेस में अधिक से अधिक इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें तब फिर एंड गेम का प्रिपरेशन कीजिए। जी जी, नहीं मैं अपने एंड गेम का प्रोग्राम प्रिपरेशन, प्रोग्राम के बारे में सर पूछ रहा हूँ, मैं अपना प्रोग्राम जो ये मैंने शुरू किया है खेल की हाँ वकालत। हाँ हाँ, प्रोग्राम तो काफी अट्रैक्टिव है, अच्छा है प्रोग्राम, इस तरह का प्रोग्राम तो होना चाहिए। अब तो पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इसका इस विषय पर दे चुके हैं, मुझे तो काफी बढ़िया लगा, काफी सुंदर लगा कि हाँ, इस बहाने तो इंटरेक्ट तो हो रहे हैं पब्लिक से, कुछ बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंस। इस बात के लिए तो मुझे खुशी है कि लोग हमसे भी कुछ सीख सके, मतलब जो मैंने बताया अपनी एक्सपीरियंस के बारे में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चेस हो, चाहे जो कुछ हो, ये तो चीज हर चीज में काम आएगा। तो लाइफ में अगर उसको ढालते हैं
तो उसमें भी काम आएगा ये सब। तो बहुत अच्छा समझ। लगा सर आपसे बात करके। और दोबारा हम एक प्रोग्राम हम फिर से आपके लिए एक अलग से हम लोग एक एपिसोड रखेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे इतने कम टाइम में। जो हम लोगों ने बातें की है, हाँ बहुत चीजें छूट गई हैं सर। तो आपसे एक बार हम फिर से हाँ समय हाँ लेंगे। और बहुत हाँ बहुत हाँ आभार आपका आज हमसे जुड़ने के लिए सर। हाँ हाँ।